हेलो गाइस। मैं एक MIS हूँ और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सम का फुल ट्यूटोरियल। सम इफ्स और सम इफ क्या होते हैं। मतलब मेरे को सम का पूरा ऑल ओवर देखना है कि सम क्या काम करता है, सम इफ क्या काम करता है और सम इफ्स क्या काम करता है। पूरी वीडियो में आपको लास्ट वीडियो तक देखें। पूरा कंसेप्ट आज आपको एक सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कभी भी सम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कितना भी बड़ा डेटा हो, चाहे 1000 का हो, चाहे लाख का हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, आप सम फॉर्मूले को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बने रहे मेरी वीडियो में। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ रॉ डेटा ले लिया है। जब भी हम किसी फॉर्मूले पर वर्क करते हैं तो मैंने एक रॉ डेटा लेते हैं। जैसे मैंने एक रॉ डेटा ले लिया है जिसमें है क्या, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी, प्रोडक्ट, मंथ, सेल्स, टारगेट और बोनस। अब हमें करना क्या होता है कि चाहे ये कोई भी, तो मैंने एक सैम्पल डेटा ले लिया है आपकी वीडियो को समझाने के लिए, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। हमें क्या है, कोई भी रॉ डेटा हो, कंपनी में फैक्ट्री में बहुत सारे डेटा आते हैं। मैं MISO में देखता हूँ कोई तरह का डेटा आता है बहुत ही गंदे फॉर्मेट में, उसको हमें सही करना होता है, फिर उस पर फॉर्मूले लगाने होते हैं। आज हम बात करने वाले थे सम इफ और सम इफ्स के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सम करके बताता हूँ और देखते हैं हम कि सम क्या काम करता है, सम का क्या वर्क है, सम कैसे करता है। इजकल टू लगाऊंगा, सम लिख दूंगा। अब ये कह रहा है नंबर 1 नंबर 2 कॉमा। मैं कोई एक सेल ले लेता हूँ, मैंने ना एम्प्लॉय आईडी को ऐसे सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप, जब मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके और सम करने की कोशिश की तो क्या हुआ, जीरो आउटपुट आया मेरा। अब क्या करना है, इसके जस्ट नीचे वाली सेल में सम एक टाइम और लगाता हूँ। अब की बार मैंने ये एम्प्लॉय आईडी ली थी, अब मैं कोई नंबर फॉर्मेट ले लेता हूँ। जैसे मैंने सेल्स ले लिया सपोज, पूरा सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे, जब मैंने सम किया, तब मैंने एम्प्लॉय आईडी लेके सम किया था तो मेरा आउटपुट आया जीरो। फिर जब मैंने दूसरे कॉलम में सम किया और उस पर मैंने सेल्स को लिया तो मेरा आउटपुट आया 54,540 आया है। ओके। अब क्या हुआ है, इससे क्या हमें क्लियर हुआ कि मैं किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट को, या उसके साथ कोई नंबर भी जुड़ा है, जैसे एम्प्लॉय आईडी में टेक्स्ट और नंबर दोनों हैं, अगर मैं ऐसा सम करने की कोशिश करता हूं तो वो हमारा जीरो आता है, क्योंकि सम करने के लिए मेरे को प्रॉपर तरीके से नंबर फॉर्मेट चाहिए होता है। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर, कि अगर मैं किसी भी चीज़ का सम करूंगा, किसी भी थिंग्स को सम करूंगा, किसी भी कॉलम को सम करूंगा, तो मेरे को ये वाली बात जान लेनी है कि मेरे पास केवल नंबर फॉर्मेट भी हो, वो नंबर और टेक्स्ट ना हो, और टेक्स्ट तो बिल्कुल ना हो। सम का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं सम इफ की तरफ। सम इफ का क्या काम है, हमें जोड़ना ही है। सम का सीधा सा लॉजिक है कि हमें जोड़ना है किसी भी चीज़ को। इफ मतलब अगर किसी भी चीज़ को जोड़ना है तो वो कंडीशन के साथ जोड़ना है, कि हम किसी भी चीज़ का सम कर रहे हैं तो उसको एक कंडीशन के साथ सम करें। करना क्या, इक्वल टू लगाऊंगा, सम इफ किया। अब ये कह रहा है रेंज। रेंज जैसे मैं क्या ले लूँ, जिस मेरे को जिस पे भी क्राइटेरिया लगाना है, जो भी मेरे को कंडीशन लगानी, सपोज मैंने ना ये नाम ले लिया और ये सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, डबल कोड, और मैं यहाँ लिख दूंगा राहुल, प्रॉपर फॉर्मेट में। इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, कॉमा लगाया, फिर ये कह रहा है सम रेंज। अब सम रेंज में देखो, मैं सेल्स भी ले सकता हूँ, टारगेट, बोनस। तो मैं क्या करता हूँ, सेल्स ले लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये 45,000 आया है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस वाली सेल में 45,000 जो सेल्स है, इसमें एक जगह ही लिखा हुआ है। अब मैं इसमें देखूं तो मेरे को ये वाली बात पता लगी, मैंने क्या कंडीशन लगाई थी, राहुल नाम का बंदा हो, उसका मेरे को सेल्स में देखना है। अगर कहीं सपोज राहुल और होता, जैसे एक जगह राहुल है, इसका 45,000 है सेल्स, तो मैंने लिख दिया 45,000, ये आ गया फॉर्मूले थ्रू। अगर मैं यहाँ कहीं और लिख दूँ, सपोज मैं नेहा की जगह अगर राहुल लिख देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा 63,000 हो गया, मतलब 45,000 का हो गया, 45,000 का 63,000 होगा। हुआ क्या है, अब इसने वही फॉर्मूले में मैच कराया है, जिस वाले इस कॉलम में जहाँ कहीं भी राहुल होगा उसका मेरे को सेल्स काउंट करना है। तो देखो, एक जगह राहुल ये है, इसका 45,000 था, फिर एक जगह राहुल ये है,
तो इसका 18 है। इसने क्या करें, दोनों को सम करके मेरे को दे दिया। सम इफ का कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, जो था वापस कर देता हूँ पूरा एज इट इज जितना था। नेहा का नेहा आ गया। अब मेरे को क्या करना है, सम इफ्स लगाना है। मतलब ये भी हमें सम ही करना है, बट उसमें केवल एक कंडीशन से सम किया था। अब मैं एक या एक से ज्यादा कंडीशन से सम करूंगा। इजकल टू सम इफ्स लगाया, टैब प्रेस कर दिया, फॉर्मूला स्टार्ट। देखो उसमें ना सम रेंज जो हमने ली थी लास्ट में ली थी सम इफ में, जबकि सम इफ्स में हमें सबसे पहले लेनी होती है। तो मैं सेल्स में बात कर रहा हूँ, सेल्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं सेल्स को पूरा सिलेक्ट करूंगा। सम रेंज ले ली, ये ले लिया। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया मतलब क्या है, क्राइटेरिया की रेंज ये है, मैंने ये ले ली, कॉमा लगाया। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया क्या है, सेम में क्या करूंगा, राहुल लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दिया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 लेनी है हमें, और क्या दिखाना, और क्या कंडीशन लगानी है। मैं डिपार्टमेंट पे चला जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए जो भी क्राइटेरिया लिखते हैं वो हम हमेशा इनवर्टेड और डबल कोड के अंदर लिखते हैं। अब मैं देखूंगा इस वाले डिपार्टमेंट, देखूंगा राहुल का मेरे को सम तो कराना है, बट मैं देख रहा हूँ मेरे को सेल्स वाला राहुल ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेल्स। लिखना सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ही है। सेल्स लिख गया, दो कंडीशन लग गई। अब मैं कर दूंगा ब्रैकेट बंद और कर दूंगा एंटर प्रेस। अब ये देखो यहाँ पे ना 45,000 फिर आया है। हुआ क्या, इसने देखा कि राहुल नाम का बंदा है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसका मेरे को सेल्स देखना। अब देखो इसमें पूरे कॉलम में कहीं भी राहुल नहीं है दूसरी जगह। अब मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके रिव्यू के लिए एक जगह कहीं राहुल और सेल्स फिर लिख देता हूँ। अब सपोज मैं सबसे लास्ट वाले कॉलम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, राहुल लिख दिया। और से जो डिपार्टमेंट था राहुल का मैंने कर दिया सेल्स। अब यहाँ देखो 81,000 हो गया, मतलब एक राहुल ये था सेल्स में, इसका कितना था सेल्स 45,000। एक राहुल लास्ट में है जिसका भी डिपार्टमेंट सेल्स मैच करा है, उसका है 36। और 36 और 84 को ऐड करके इसने 81,000 बना दिया। ये मेरा सम का फुल ट्यूटोरियल था। कहीं भी कोई दिक्कत आए आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एक MIS हूँ, डेटा पे काम करता हूँ। मैं वही सब जो चीज़ें जो मेरे को मैं खुद फेस करता हूँ वही सब चीज़ें आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारी नोएडा दिल्ली की कंपनी में इंटरव्यू दिए हैं, मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, मुझे पता है क्या क्या आता है। मैं सब वही बताऊंगा जो आपके लिए इम्पैक्टफुल होगा। सम का कंसेप्ट क्लियर हुआ। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर चैनल का नाम है लर्न एक्सेल विद अनुज। उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको अब तक सम का कोई भी कंसेप्ट नहीं पता, केवल सम लगाने जानते हैं बट सम के पीछे का लॉजिक नहीं पता कि इसके अंदर जो हमारा पैरामीटर चलता है उनका क्या सही लॉजिक है, क्या उनका मीनिंग होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। और जो भी आपकी क्वेरी है, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा डेटा था, आप कंपनी में अगर लाखों करोड़ों का कितना भी डेटा आया होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे कोई कह दे राहुल जो सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है, राहुल सबकी मेरे को ढूंढनी है, सेल्स कितनी हुई है, तो अगर ये 1 लाख भी होता क्या फ़र्क पड़ता, मैं इसको सेलेक्ट करता पूरे को, डबल कोड में राहुल दे देता, इसको सेलेक्ट करता डबल कोड में सेल्स दे देता, और इसको सेलेक्ट मैंने पहले ही कर लिया था सेल्स रेंज में, सम रेंज में। तो हुआ क्या, अब ये पूरे डेटा में 1 लाख या 1 करोड़ जितना भी होता ये जाता, सम करता, देखता और बता देता कि राहुल जो सेल्स डिपार्टमेंट में है उसका टोटल सेल्स इतना हुआ है। ये ऐसे हम सम का फॉर्मूला विद कंसेप्ट के आज क्लियर हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।